सार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 207। गुरुमुख उसका नाम है जो सतगुरु को मालिक कुल समझे और उनकी किसी करतूत पर तर्क न करे और अभाव न लावे। जैसे किसी के घर में मौत हो गई या कोई दुख आकर पड़ा या नुकसान हो गया या गर्मी ज्यादा हुई या सर्दी ज्यादा हुई या बारिश ज्यादा हुई या बिल्कुल न हुई या बीमारी या मरी या और कोई मुश्किल पड़ी, तो उस वक्त ऐसा न कहे कि ऐसा मुनासिब न था या ये बेजा हुआ या बुरा हुआ, बल्कि ये समझना चाहिए कि जो हुआ सो मौत से हुआ और ऐसा ही मुनासिब होगा और इसी में मसलहत होगी। सो ये बात किसी पूरे गुरुमुख से बनावेगी और किसी की ताकत नहीं है। वचन 208। राम सबके घट में व्यापक है, पर कोई उसको नहीं पहचानता और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं और वो मन्य नहीं करता और 84 भुगतवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा? जब सतगुरु मिले और उसका पता बतावे कि इस स्वरूप से राम तुम्हारे घट में व्यापक है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सतगुरु का जरूर है, क्योंकि वो प्रगट राम है और जो गुप्त राम है उसका खोज बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। और जो ऐसा नहीं करते उनको न राम मिलेगा न 84 छूटेगी और दुर्लभ नरदेही मुक्त बर्बाद होगी। और जो सतगुरु का खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु नित्य अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। वचन 209। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, ये शब्द भक्ति है। और जिस घट में शब्द प्रकट हैं उनसे प्रीत करना और सेवा करना, ये सतगुरु सेवा है। और वही सतगुरु हैं और शब्द उनका निज स्वरूप है। उनके वचन का मानना और उस पर अमल करना, ये बाहरमुख भक्ति सतगुरु की है। और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सतगुरु की है। मगर पहली सीढ़ी ये है कि जिस स्वरूप से सतगुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीत होनी चाहिए, तब सतगुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत होगी। और जिसको देह स्वरूप सतगुरु से प्रीत नहीं है उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीत नहीं होगी। और चाहे जितनी मेहनत करे उसको शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सतगुरु के देह स्वरूप से प्रीत है पर शब्द में ऐसी प्रीत नहीं है, उसका उद्धार उनको शब्द में भी प्रीत जरूर होगी। पहले प्रीत और भक्ति सतगुरु के देह स्वरूप की होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ, पर इतनी ताकत राम की न हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो ये 84 से कैसे बचेंगे? इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सदगुरु खोजें और उनकी शरण लेवे। वचन 211। निर्मले ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि जो तुम गुरु नानक के घर के हो तो गुरु ने ग्रंथ रचा है उस पर अमल क्यों नहीं करते?
और वेद शास्त्र के किंकर क्यों होते हो? यानी गुरु ने जो भक्ति कही है उसकी कमाई और जैसी दीनता वर्णन की है उसकी धारणा क्यों नहीं करते? और जो अपने को ज्ञानी मानते हो ये बड़ी भूल है। बगैर भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये तो पोथियों का ज्ञान है। जिस वक्त माया का चक्कर आवेगा सब उड़ जाएगा। इस वास्ते सतगुरु पूरे की भक्ति करो तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और व्यास और वशिष्ठ जो अपने मत में पूरे थे उन पर भी माया ने छापा मारा, फिर तुम कैसे बचोगे? माया से केवल संत बचे हैं या वो जो उनकी शरण में आया, और कोई हरगिज नहीं बचेगा। जो तुमको संतों की प्रीत नहीं है तो काल के जाल में फंसे रहोगे। और जो नरदेही सुफल करना चाहते हो तो विद्या और बुद्धि का अहंकार छोड़कर संत सद्गुरु के आगे दीनता करो। वो समर्थ हैं माया और काल दोनों से बचाकर निज स्थान को पहुंचा देंगे। आगे तुमको इख्तियार है, चाहे इस वचन को मानो या न मानो, तुम्हारे भले के वास्ते कहा गया है। वचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 25। इलाहाबाद 8 नवंबर सन 1931। औरतों का पर्दा निरक परख। हम औरतों के पर्दे के तो कतई खिलाफ हैं, लेकिन इस कदर आजादी जैसी कि नुमाइश वगैरह में देखने में आती है, मसलन औरतों का मर्दों के सामने डटकर खड़ा होना, मर्दों से सटकर चलना, मर्दों के जिस्म से जिस्म रगड़ जाना और कोई परवाह न होना, बल्कि खुश होना, मगरिबी तहजीब व नई रोशनी का असर है। यूं तो मंदिरों और तीर्थ स्थानों में एक दूसरे से भिड़कर ही ठाकुर जी के दर्शन पाते हैं। गोपाल मंदिर और मथुरा वृंदावन में किस कदर हुजूम देखा जाता है। आने जाने वाले दरमियान में फंस जाते हैं, मगर फिर भी इस कदर बेझिझक और बेधड़क हालत नहीं थी जैसी कि अब देखने में आती है। अब तो न विवाह की पवित्रता ही है और न कदीम मोरालिटी इखलाक का स्टैंडर्ड यानी म्यार रहा। इसके शारीरिक और मानसिक असर क्या होते हैं, यानी स्त्री और पुरुष के मिलने में क्या एहसास पैदा होते हैं और उनका इखलाक यानी आचरण पर क्या खराब असर पड़ता है, इसका उनको मुतलक ख्याल नहीं है। लड़के और लड़कियों के साथ साथ पढ़ने की बड़ी तारीफ करते हैं और उनको सफल बतलाते हैं। अगर डॉक्टरी परीक्षा हो तो मालूम हो कि कितनी लड़कियां स्कूल से पलट निकलती हैं। क्या ये सफलता है? सफलता जब कही जा सकती है कि तालीम तो हो और बेकार न बढ़े और उनके दरवाजे वाना कर दिए जावें। ज्यादातर बल्कि 99% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी शर्म व लिहाज से या घर में अमन रखने के ख्याल से जो कैफियत इन मस्तूरात की आज़ादी की बदौलत होती है बर्दाश्त करते हैं और बीवियों की तरफ से बेपरवाही इख्तियार कर लेते हैं। यह देश रोक टोक का है। उनसे असल विकार तो दूर नहीं होता। उस सिम्प्टोमेटिक पैलेटिव ट्रीटमेंट लक्षण देखकर बीमारी में कमी करने के इलाज की तरह है। बहुत बिगाड़ नहीं होने देते। असल विकार तो संतों की रीत से दूर होता है। यहाँ के दुख सुख की जो कैफियत है उसको खुली आंख से देखना चाहिए। यानी जो चीज जिस रूप में असलियत में है वह असली रूप नजर आ जावे।
अभी बरतना तो इसी दुख सुख के देश में है, लेकिन जब उनका असली रूप नजर आने लगेगा तो उनमें आसक्ति नहीं होगी। झोंका कभी खा भी जावे लेकिन बिल्कुल बह नहीं जावेगा, समझ जावेगा। इस नजर को निरख कहते हैं। निरख आने पर परख कर सकेगा कि जो हालतें दुनिया में गुजर रही हैं उनका असर इस पर क्या पड़ता है। फिर सारा संसार इसको बैरी नजर आवेगा और एक बार सबको बैरी बनाना ही होगा। जब देख लेंगे कि ये हमारी बस का नहीं है तब मीठ होकर साथ देंगे। ये दोनों बातें मुझसे मालूम होती हैं लेकिन है बिल्कुल ठीक। जब तक काल का कर्जा रहेगा मन भूत से पीछा नहीं छूटेगा। मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। मन की पुष्टता से कितनी ही तरक्की हासिल करे फिर नीचे गिरेगा। जैसा कि कहा है कि एक चींटा कई बार ब्रह्मा रह चुका था और उस जन्म में चींटा हुआ। ये 5 मिनट के लिए सुअर बनकर गरीब भी खा सकता है, जैसा कि अघोरी का हाल हुजूर महाराज ने फरमाया था। अगर प्राणों का भी आधार बाकी है तो भी रिहाई पूरी तौर से नहीं है। जब कोई आधार इधर का न रहे, सिर्फ मालिक का आधार रहे, वो काबिल भरोसा है। जो मालिक के प्यारे हैं उन पर हमेशा दुनियादारों की तरफ से सख्ती होती रही है। शेखुल मशायख हजरत जुनैद मंसूर की बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने उनकी मौत के हुक्म पर दस्तखत करने से 6 बार इनकार किया। जब वे बहुत मजबूर किए गए तब 7वीं बार उनको दस्तखत करने पड़े।